सुशील जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। ये पीडीए जब चल रहा था तो इस पीडीए के रोड पर सपा अकेली थी, अनचैलेंज्ड। ये मुद्दा, इसका तासीर कितना है मैं इस पर बहस में नहीं पड़ता, लेकिन इस मुद्दे की राजनीतिक तौर पर बारिश केवल सपा थी। अब इसी में से एक उपशाखा निकल आई पीडीएम, उससे ज्यादा धारदार। चूंकि अखिलेश जी ने तो एक को गोलमोल रखा था कि भाई जहां जैसा मिले वो उसको समझा दो कि नहीं तुम्हारा ही है का मतलब। आदिवासी मिले, सोनभद्र जाओ तो कहो आदिवासी, और महिलाओं के सम्मेलन में जाओ तो कहो आधी आबादी, और अलीगढ़ जाओ तो बोल दो मुस्लिम। अब ये लोग तो सीधे सपाट ले आए, एम फॉर मुस्लिम, न दाएं न बाएं। क्या अंतर देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? कुछ ओवैसी प्लस पल्लवी पटेल। अमिताभ जी, देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है कि जैसे ही कोई चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें हृदय परिवर्तन, लोकतंत्र खतरे में और जनता की मांग, ये सब तमाम बातें सामने आने लगती हैं। लेकिन अमिताभ जी, यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जब लोकतंत्र की बात होती है तो इसको राजनीतिक दल वोटों को क्यों ऐसा मानते हैं कि सारे वोट उनके लिए एक फसल की तरह है कि चुनाव के समय वो सभी सक्रिय होते हैं, नए नए गठबंधन बनने शुरू हो जाते हैं और नई नई विचारधाराएं सामने आती हैं, और वो यह दावा करने लगते हैं कि वे सभी मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं, अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रतिनिधि हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम समाज करीब 19% आबादी है मुस्लिम समाज की, और अगर देखें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन इतना ज्यादा है, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे देखें, चाहे शिक्षा के मुद्दे देखें, कभी भी किसी दल ने इस पर महत्वपूर्ण पहल नहीं किया। नहीं सुशील जी, ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। मेरा भी स्पेसिफिक विषय थोड़ा सीमित है, ये उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। मेरा सीधा सवाल है जी, मेरा सीधा प्रश्न कि क्या अखिलेश जी जो पीडीए का मुद्दा लेके चल रहे थे, उससे एक नई ब्रांच पैदा हो गई पीडीएम, उसका क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, भाजपा पर, ओवरऑल चुनाव पर? मैं उस पर एक टिप्पणी चाह रहा था। जी अमिताभ जी, अगर थोड़ा प्रभावी होता है गठबंधन, अभी देखना होगा, चूंकि पिछले चुनाव में भी ओवैसी जी उतना प्रभावशाली नहीं रहे, और चूंकि अभी नई नई राजनीतिक पार्टी आई है और उन्होंने सपा के साथ भी पल्लवी जी ने चुनाव लड़ा है, तो अभी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठनात्मक रूप से ये कितना बेहतर कर पाएंगे, वैचारिक रूप से इनके मुद्दे जनता के बीच कितना महत्वपूर्ण हो पाएंगे और कितना इसको जन समर्थन मिलेगा। तो अमिताभ जी, मुझे अभी इस पर पूरा भरोसा नहीं है कि ये ऐसा गठबंधन बना करके चुनाव के मौके पर और एक महत्वपूर्ण परिणाम दे पाएंगे। इस पर अभी पूरी तरह से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा गंभीर परिणाम। ठीक है सुशील जी, जी ठीक ठीक ठीक। कुछ गठबंधन वैचारिकी, विचारधारा, सांख्यिकी, बड़े परिणाम, इन सब के लिए नहीं बनते। अकादमिक लोग असल में उनकी धारा दूसरी होती है। सुशील जी अकादमिक हैं और मेरा अकादमिक से कोई लेन देन है। मैं तो 24 घंटे सोते जगते प्रैक्टिकलिटी पर भरोसा रखता हूं कि जमीन पर क्या घट रहा है, किताब में क्या लिखा कौन जाने। और जो वोट दे रहा है, जो सरकार बनाता, वो तो किताब नहीं पढ़ता। सिर्फ मैं समझना जितना चाह रहा हूं कि एक सीट पर, स्पष्ट कर दूं नहीं तो फिर भटकाव ना आ जाए, फिर सबके आपको लोग बता। एक सीट पर मान लीजिए अशोक यादव जी की पार्टी 20,000 वोट से आगे है, अभी हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, भाजपा वाले नाराज ना हो, और उस सीट पर 8,000 वोट पल्लवी पटेल का जो आधार है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, और 12-14 हजार वोट मान लीजिए ओवैसी का, क्योंकि ओवैसी भी जहां जाते हैं वहां करंट तो पैदा करते ही हैं, वाणी के का आधार है उनके पास बड़ा, और अखिलेश यादव को घेरते। तो जो 22,000 वोट होगा वो समाजवादी पार्टी के हराने भर के लिए पर्याप्त हो जाएगा। उन्हें कौन सा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए गठबंधन बनाया उन्होंने, सुशील जी?
ऐसी गलतफहमी ओवैसी और पल्लवी पटेल को भी नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में 65 सीटें जीतेंगे। ना जी, वो एक भी नहीं जीते फिर भी अशोक यादव के लिए संकट पैदा कर देंगे। चुनाव पर ये खेल बड़ा विचित्र होता है। खैर, गगन यादव जी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुबह में कह रहा था कि भाई बेहतर स्थिति ये होती कि रिश्ता बना रहता। अखिलेश जी की तरफ से भी कोशिश होती, थोड़ा इधर से भी तो ठीक होता, लेकिन अगर अब तो रास्ता ही अलग अलग हो गया। आपने बिल्कुल डायरेक्ट ले आए, बोले ना पर्देदारी नहीं, एम फॉर मुस्लिम। क्या लग रहा है ये फार्मूला कुछ समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सीधे डायरेक्ट एम कर दिया और ओवैसी जी की फोटो डबल एम हो गया। एम तो एम पहले से था, ऊपर से ओवैसी नहीं। आदरणीय अमिताभ जी, देखिए आपने पहले ही कहा कि रिश्ता बना रहता तो क्या बुराई थी, और इस संदर्भ में वर्ष 2000 के विगत विधानसभा चुनाव में काफी प्रयास करके हम लोगों ने श्री अखिलेश यादव जी को 47 से 111 पे पहुंचाने का काम किया, जिसमें डॉक्टर पल्लवी पटेल, संजय चौहान, ओम प्रकाश जयंत और केशव देव जी का काफी योगदान था। इसके बावजूद श्री अखिलेश यादव जी के व्यवहारगत जो कमियां हैं, मैं कोट करना चाहता हूं, जो व्यवहारगत कमियां हैं, जो चाटुकार और सलाहकार उनके अगल बगल है, जो नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति आगे बढ़े, वही श्री अखिलेश यादव जी को कंफ्यूज कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो यम के सवाल को आपने कोट किया और जानना चाहते हैं अपना दल कमेरावादी इस पे क्या सोचता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल इस पे क्या सोचती है, ये बहुत ही गंभीर विषय उत्तर प्रदेश का है। मुस्लिम होने के नाते न्यायिक अभिरक्षा में किसी को गोली मार दी जाती है, मुस्लिम होने के कारण किसी को धीरे धीरे जेल में मार दिया जाता है, और पूरे मुसलमान समाज का 95% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। हम सारे लोग उसमें ताकत लगाते हैं। इसके बावजूद यदि मुस्लिम का म भी बोलने में परहेज है तो जरूर ये जिम्मेदारी डॉक्टर पल्लवी पटेल की है, क्योंकि वो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में मुद्दे और संघर्ष की सबसे बड़ी नेता है। उनका ये कर्तव्य है कि वो विकल्प दें और ये बताएं कि हम एक को लेके कंफ्यूज नहीं हैं, एक को लेके अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी को भी किसी सामाजिक समुदाय का होने के नाते उत्पीड़न, दमन, अन्याय किया जाएगा तो पीडीएम न्याय मोर्चा बनाकर हम आपने कहा हम जीतने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की जनता में करंट गया है और ये हमने एक नया राजनीतिक विकल्प दिया है। अंतिम चरण आते आते हम जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक भाई, देखो हमारी शुभकामनाएं सबको है, सब लोग जीतो, लेकिन 800 सीटें तो है नहीं, 80 है। मैं जो बोलता हूं वो अपनी समझ से बोलता हूं। आप सबको शुभकामनाएं, चुनाव लड़ने आए हो, पार्टी बनाई तो जीतने के लिए बनाई होगी, मेरी समझ ऐसी है। ठीक, मैं पल्लवी पटेल से राजनीति थोड़ी नहीं समझा, मैं सोनेलाल के साथ बैठा, मैं काशीराम के साथ बैठा। ये ओम प्रकाश राजभर और सोनेलाल पटेल, ये दोनों काशीराम का ही क्रिएशन है। तो हमको थोड़ी सी जमीनी चीजें समझ आती हैं और मैं उन्हीं पर फोकस करता हूं। अशोक यादव जी, भाई देखो बाकी सब तो राम कहानी, लेकिन इतना है, आप जो पर्देदारी कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि उधर प्रक्रिया में सारा वोट फिर ध्रुवीकृत हो जाए और फिर हमारा मामला गड़बड़ा जाए, तो आप कह रहे थे भाई फिर वो नहीं आता है खट्टा मीठा नमकीन, खट्टा भी है मीठा भी है क्या, तो आपने कहा चलो ऐसा कर ले। अब इन लोगों ने आपको उस पड़ाव पर ला खड़ा कर दिया, ओवैसी और पल्लवी ने, कि या तो खट्टा या मीठा, खट्टा मीठा नहीं चलेगा। इसका जो मैं कह रहा हूं उसका जस्टिफिकेशन दे दूं ताकि बात खंडित ना हो। आज अभी से ये 2 घंटे पीछे अखिलेश जी ने वो लाइन ली जिस लाइन को लेने से वो 3 दिन से परहेज कर रहे थे। क्या उन्होंने कहा कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया और सरकारी हिफाजत में मारा गया। क्या मैं मानता हूं ये ओवैसी इफेक्ट है, ये ओवैसी एंड पल्लवी ज्वाइंट वेंचर का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कि अखिलेश जी को लगा कि अब अगर लाइन सीधी नहीं ली गुरु तो मामला गड़बड़ हो जाएगा,
फिर तो आजमगढ़ में आदमी पूछेगा कि भैया सीधे तो बोलो, वो तो आए थे सीधे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जिस दिन साहब का इंतकाल हुआ उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से इस बात को बताया। नहीं अशोक जी, एक मिनट ना, ये गलत हो जाएगा। उस दिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्वीट में मुख्तार का मान नहीं था। हम पढ़ते हैं महाराज, मेरी स्मृति ठीक है। आज दाएं बाएं नहीं, आज उन्होंने सीधे कहा मुख्तार अंसारी, बस बल्दियत नहीं बताई, वरना मुख्तार अंसारी बोला। उस दिन ऐसा कुछ नहीं बोला था जी। चलिए ठीक है, शब्द नहीं वो थे, लेकिन मतलब उसके वही थे जो आज शब्दों में परिलक्षित हुआ। वही चीज उन्होंने बोला था उस दिन भी, शब्द लेकिन डिफरेंट जो आप कह रहे हैं। रह गई बात जो हमारे अपना दल कैमरावादी साथी बैठे हुए हैं, मैं तो इतना इन लोगों से का एहसानमंद समाजवादी पार्टी है कि 4 बार सत्ता मतलब समाजवादी पार्टी को मिली, और अपना दल कैमरावादी और ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हम लोग 4 बार सत्ता में थे उत्तर प्रदेश के। तो इनका एहसान तो बहुत है, इनका एहसान को भुलाया नहीं जा सकता समाजवादी पार्टी के द्वारा। और दूसरी बात अमिताभ जी, देखिए बहन पल्लवी पटेल जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिराथू जैसी वीवीआईपी विधानसभा सीट से अपना पूरा संसाधन झोंक करके चुनाव जितवाया, तब जाके उनकी पहचान बनी, कि स्टेब्लिशमेंट उनका हुआ, उनका नाम प्रदेश में आया कि हाँ ये पल्लवी पटेल जी भी कोई नेता हैं। तो उसके पहले कौन जानता था उनको? और आपने देखा होगा मीटिंग्स में राजमाता का दर्जा दिया गया उनके माता जी को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सेंट्रल चेयर जिसको वो बैठते उस चेयर पे उनको बैठाया। और यहाँ तो महामहिम राष्ट्रपति को खड़ा करा के बगल में मोदी जी बैठ के ताली बजा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सब चीजें हैं। समाजवादी लोग हमेशा पिछड़ों समाज को, दलित समाज को, सबको सम्मान देने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन देखिए स्थिति क्या है अशोक भाई, अभी पिछड़े का मसला ज्यादा नहीं, अभी एम का खेल ज्यादा कर रहा है। जहां से आप हो वहां पिछड़े छोड़ो, वहां तो एम को साथ दो भैया जी। जी 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 देखिए अमिताभ जी मैं आपको बता दूं, देखिए जो पीडीए के समानांतर जो पीडीएम का जो नारा दिया गया है, एक चाइना माल का नाम से, चाइना जो होता है बाजार में फुलझड़ी वगैरह चाइना वाली बिकती है, तो उसमें पीडीएम मतलब पूरा डुप्लीकेट मटेरियल, पूरा डुप्लीकेट मटेरियल। इसमें सिर्फ कॉपी है, कॉपी पेस्ट होता है ना, वहां से कॉपी करके हम अपना कॉपी बना लें। तो चूंकि इसमें कॉपीराइट तो होता नहीं है, तो उन्होंने कॉपी करके कर लिया। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास है कि इस देश में अग्निवीर बनाने वाले लोग कौन हैं, इस प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले लोग कौन हैं, इस देश के किसानों के ऊपर थार चढ़ाने वाले लोग कौन हैं, और उनका अदृश्य शक्ति के रूप में सहयोग देने वाले लोग कौन हैं। आज उस अदृश्य शक्ति के रूप में हमारी बहन पल्लवी पटेल और असदुद्दीन साहब को सभी लोग जानते हैं। तो उस पेपर लीक वालों के साथ ये लोग खड़े हैं, ये अग्निवीर वालों के साथ ये लोग खड़े हैं। ठीक अशोक भाई, अब रुकना होगा, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह को भी लिया। अब रुक अशोक भाई, अब रुकना होगा भैया। ये सारी बातें थ्योरी की हैं। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, पल्लवी पटेल और ओवैसी मिलके आदमी को लड़ाएंगे इलाहाबाद से लेके बनारस तक। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको 0 वोट आए। लिख लो, 1000 आए चाहे 50,000 आए, इस बहस में मैं अभी पढ़ना चाहता। और जितना आएगा वो अखिलेश यादव का ही कम होगा। सरल भाषा में समझ लो, हिंदी में। इसमें कोई रॉकेट साइंस होने बता रहा हूं, ये नहीं अलग हुए होते, आपका होता। और जो लोग ये कहते हैं ओवैसी का कुछ नहीं, यार ऐसा भी मत कहो। अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था अशोक बाबू, 90 से 100 के बीच में पार्षद जीते ओवैसी के, इसी उत्तर प्रदेश में 5-6 जगह टाउन एरिया और पंचायत और वो क्या वो होता है नगर पालिका के में उनके अध्यक्ष बने। कैसे मान ले कुछ नहीं, हराने भर के लिए तो इतना ही मसाला बहुत होता है। नहीं, वो कहां कह रहे हम परमाणु बम है, वो तो कह रहे सुतली बम है। भगदड़ तो कर ही देंगे ना, सुतली बम भी भगदड़ तो कर ही देता है ना सुशील जी। तो कुछ कॉम्बिनेशन सुतली बम होते, वो परमाणु बम नहीं कह रहे। आप देखो